जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी के एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब इस नियम के तहत सरकार देने जा रही है ईपीएस पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को उनके हक का पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये सारी धनराशि ईपीएस पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसका फाइनल क्रम तैयार नहीं हो पा रहा था, जिसमें यहाँ पर सरकार का ये कहना था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती है सरकार, और पेंशनर्स का ये कहना था कि सरकार हमारा पैसा एक मुक्त धनराशि के तौर पर हम सभी को यहाँ पर क्रेडिट करके दे दे। जी हाँ दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद अब इन पेंशनर्स को सरकार देगी एक मुक्त धनराशि, क्योंकि सरकार ने दबा कर रखा था सारा का सारा पैसा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों ने ये सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनका पैसा एक मुक्त धनराशि के तौर पर दबा कर रखी थी और उन्हें देना नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ पर पेंशनर्स ने कई बार सरकार से बातचीत करने की कोशिश भी की थी और कई बार लॉकडाउन की स्थिति में कठिनाइयों का सामना भी किया था। लॉकडाउन के मध्य यहाँ पर काफी पेंशनर्स ने यहाँ पर कठिनाई का जीवन व्यतीत किया। ऐसा यहाँ पर पेंशनर्स ने सरकार से पूरी अपनी दुर्दशा के बारे में अवगत कराया। लेकिन यहाँ पर पेंशनर्स ने ये भी कहा है कि सरकार ने लॉकडाउन के मध्य कई पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि तो की ही नहीं और कई पेंशनर्स की पेंशन में भी कटौती हो गई है। जी हाँ दोस्तों सरकार पर ऐसे आरोप भी यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें ईपीएफओ ने हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ ये हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 7 साल से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर फैला हुआ था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि ईपीएस पेंशनर्स को जल्द से जल्द यहाँ पर एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था। हाल फिलहाल में आपको बता दें एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा निरंतर प्रयास के बाद ये संभव हो पाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों का पैसा एक मुक्त धनराशि के तौर पर उन्हें मिलना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों सरकार ने किया तत्कालीन प्रभाव से नियम में संशोधन। इस नियम के तहत नव वर्ष के तोहफे के तौर पर मोदी सरकार देने जा रही है ईपीएस पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। डीएनएस अलाउंस की सौगात यहाँ पर सरकार एक मुक्त धनराशि के तौर पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर पेंशनर्स यहाँ पर मांग कर रहे थे। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी के लिए ये भी खुशखबरी है कि सभी पेंशनर्स के खातों में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें अन्य लाभ देने की भी बात निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा पेंशनर्स की मांग तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को कितना फायदा मिलना चाहिए। हाल फिलहाल में सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए यहाँ पर पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात देने की बात कही है। साथ ही साथ पेंशनर्स के परिवार और पेंशनर्स के लिए फ्री मेडिकल सुविधा, लाखों रुपए का फ्री मेडिकल इलाज देने की बात भी निकल कर सामने आ रही है, जिसमें यहाँ पर सभी पेंशनर्स को ये लाभ मिलेगा। हालांकि दोस्तों आप सही बता दें जो पेंशन का नियम है वो कई पेंशनर्स पे लागू अभी भी नहीं होता है। और आपको बता दें जो आपका आखिरी सैलरी के अनुसार जो नियम लागू था उस पर भी सरकार ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दोस्तों इस वीडियो में आप पूरी खबर विस्तार से एक एक करके जानने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में
अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। 60 के बाद हार्ड करने वालों की संख्या में 22% की बढ़ोतरी, आप भी ले सकते हैं ये प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर, पेंशन नियामक PRFDA के तहत 2 प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत अंशधारकों की संख्या इस साल नवंबर में 22% से अधिक बढ़कर 4.7 करोड़ हो गई है। PFRDA के 2 प्रमुख पेंशन योजनाएं NPS और अटल पेंशन योजना है। साथ ही साथ आपको बता दें नई दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है सभी EPS पेंशनर्स के लिए। पेंशन नियामक PRDFC के तहत 2 प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत अंशधारकों की संख्या इस साल नवंबर में 22% से बढ़कर 4.75 करोड़ हो गई है। पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने कहा है कि नवंबर 2021 के अंतर्गत अंत तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत विभिन्न योजनाओं में अंशधारकों की संख्या सालाना आधार पर 22.75% बढ़कर 475.87 लाख हो गई है। नवंबर 2020 में यह संख्या 388.62 लाख थी। PFRDA की 2 प्रमुख पेंशन योजनाएं NPS और अटल पेंशन योजना है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि PRDA के अनुसार 30 नवंबर 2021 तक प्रबंधन के तहत कुल पेंशन संपत्ति बढ़कर 6,87,468 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सालाना आधार पर इसमें से 29.63% की जी हाँ दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। PFRDA के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी के अंशधारकों की संख्या क्रमशः 4.71% और 9.74% बढ़कर 22.44 लाख और 54.44 लाख हो गई है। साथ ही साथ वहीं कारपोरेट और NPS की सभी नागरिक क्षेत्र में अंशधारकों की संख्या क्रमशः 23.73% और 33.81% बढ़कर 13.19 हो गई है। लाख और 18.88 लाख पर पहुंच गई है। NPS लाइफ के तहत ग्राहकों की संख्या हालांकि 2.78% घटकर 41.92 लाख हो गई है। अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की संख्या आलूच महीने में 30.16% बढ़कर 3.25 करोड़ पहुंच गई है। दोस्तों आपको बता दें अटल पेंशन में पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होता है और इसी के तहत अब सरकार आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने जा रही है। दोस्तों इस वक्त की ताजा बड़ी खबर थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।